मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्यूजेस फॉर गेटिंग। कल हमने इसका मीनिंग किया था, टाइप्स किए थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को ये सब क्लियर हो गया। इसका नेचर किया था, नेचर ऑफ फॉर गेटिंग। तो आज है आपका क्यूजेस, ठीक है। तो फैक्टर्स या क्यूजेस ऑफ फॉर गेटिंग कि जो विस्मरण होता है उसके क्या कारण हैं। देखिए, विस्मरण जिसका मतलब हमारा भूलना है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं भूलने के, ठीक है। जैसे हमने याद करने के हमारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी मेथड्स करे हैं। ऐसे ही इसके भी हमारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यूजेस। तो सबसे पहले है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें रुचि का कम होना। कई बार क्या होता है, किसी चीज़ में हमारी रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जस्ट मैडम पढ़ा रही है, बच्चों का ध्यान नहीं होता, वो जस्ट सुन लेते हैं, ध्यान उनका कहीं और होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ बेटा, ठीक है। ऐसे ही किसी भी, मान लीजिए आप किसी सत्संग में गए हो, कीर्तन में गए हो, ठीक है। आप सुन रहे हो, लेकिन आपने सुना तो है, लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, ज़बरदस्ती किसी कीर्तन में ले गए हैं, मम्मियाँ सत्संग में ले गई हैं, भी चलो कोई बात नहीं बेटा, वहाँ पे कुछ अच्छे भजन सुनने को मिलेंगे, कुछ बातें मिलेंगी सुनने को। तो बच्चा चला तो जाता है, तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो सुन लेता है। उसके बाद हम उससे पूछते हैं घर आके कि बेटा आपने क्या क्या वहाँ पे गुरुजी ने क्या क्या कहा था। तो बच्चा कहता है मुझे तो याद नहीं है कुछ। तो ये क्या है, आपका इंटरेस्ट कम होना। अगर हमारा इंटरेस्ट कम है तो हम उस चीज़ को जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ लर्निंग, अधिगम की सीमा की मात्रा। कि आपने अधिगम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अधिगम? क्या होता है? लर्निंग, ठीक है, सीखना। कि आपने जो चीज़ सीखी है उसको कहाँ तक सीखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, किसी चीज़ को सीखते हैं हम उसमें हम कम इंटरेस्ट लेते हैं। ये भी उसी की तरह है कि जो सीमा होती है, मात्रा होती है, हमें किसी भी विषय या कार्य को जिसको हम करते हैं उसको हमने कितनी मात्रा में सीखा है, ठीक है, कितने लेवल पे सीखा है हम किसी चीज़ को, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जो हमारी, यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उसको विस्मृति अवस्था में आ जाते हैं, फॉरगेटिंग अवस्था में आ जाते हैं। मान लीजिए कई बार हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल खेलते हैं, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम उसके कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, हमें बताए जाते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए बैडमिंटन में इंटरेस्ट नहीं है, हमें वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है। तो बच्चे क्या कहेंगे कि जिस बच्चे को बैडमिंटन में खिलाया जा रहा है उसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, गेम दूसरे में इंटरेस्ट है। तो वो उसके रूल और रेगुलेशन जब उसको समझाए जाएंगे तो उसमें उसका इंटरेस्ट इतना नहीं होगा, वो थोड़ा उसका लेवल सीखने का कम होगा कि मुझे जब इस गेम में इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने क्या करना है इस रूल रेगुलेशन का, ठीक है बेटा। तो उसकी मात्रा कम हो जाती है अधिगम की। तो आवश्यकता अनुसार जितना अधिगम, जितना आप सीखोगे उसी मात्रा में उसको सीखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोशंस, संवेग। कई बार क्या होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं उसके प्रभाव में भी व्यक्ति बहुत अधिक उत्तेजित हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमें सीखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कोई हमें, मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, कोई हमारे कॉलेज में कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें बहुत इंटरेस्ट भी होता है, हम फटाफट तैयारी करते हैं, हमने डांस में होना है, सिंगिंग में होना है, तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं उसके लिए। तो वह सब कुछ, कई बार क्या होता है, हम एक्साइटेडपन में जो हमें उससे पहले हमें कुछ सिखाया जाता है वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। कोई चीज़ हमें, जैसे गुस्सा आ जाता है, हम गुस्से में क्या करते हैं, सारी चीज़ भूल के हम भूल जाते हैं कि हम किसके सामने गुस्सा निकाल रहे हैं। कई बार हम क्या है, अपशब्द भी बोल देते हैं, गलत भी बोल देते हैं दूसरे को, हम समझ नहीं पाते कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। गुस्से में हम किसी को गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमने गुस्से में किसी को गलत बोल दिया और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमसे बड़ा है, मान लीजिए हमसे बड़ा भाई बहन है, हमें गुस्सा आ गया तो हम उसको कुछ भी बोली जा रहे हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं कि ये भाई हमसे बड़ा है, कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये सिस्टर हमसे बड़ी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो उनकी मानसिक क्रियाएँ होती हैं वो वहाँ पे रुक जाती हैं, और जो विस्मृति, फॉरगेटिंग की अवस्था है, संवेगों के जो परिणाम स्वरूप संभव हो जाती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका अधिगम के दौरान अपर्याप्त प्रभाव, इनकरेंट इम्प्रेशंस एट द टाइम ऑफ लर्निंग। जिस प्रकार का हमारा अधिगम होता है, सीखना होता है, उसी प्रकार ही हमारी जो धारण शक्ति होती है, जो हम धारण करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अधिगम के दौरान हमारे मस्तिष्क पर जो हमारी समृद्धि होती है, छाप होती है, चिन्ह होती है, ठीक है, यदि वह दुर्बल है
ठीक है, दुर्बल का मतलब कम है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, पुनः स्मरण जो हमारा पुरानी चीज़ें हैं करते समय हमें कठिनाई आती है, हम याद नहीं कर पाते उन चीज़ों को, अगर वो चीज़ दुर्लभ है। अगर हो सकता है हम पुनः स्मरण हो जाएं उस चीज़ को याद करने में, इसका मतलब हम उसमें, कहने का मतलब कि ये है इसमें कि कई बार जो चीज़ें होती हैं अगर दुर्बल है तो वो हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर कई बार स्मरण आ जाती हैं तो हमें याद आ जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सफलता की विस्मृति इसमें कहलाती है। तो इसमें इस प्रकार ये बताया गया है कि किसी भी चीज़ को जो हम लर्निंग करते हैं वो उसके अपर्याप्त प्रभाव, कहने का मतलब जैसा प्रभाव होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सीखते हैं, ठीक है बेटा। कई बार क्या करते हैं हम अपनी इच्छा के विरुद्ध जो भी सीखते हैं, इच्छा के विरुद्ध, अपनी हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अधिगम जो क्रिया है ज़बरदस्ती ला देते हैं किसी के ऊपर। अब हमारे मम्मी पापा कई बार क्या होता है, हमें कुछ मान लीजिए पेंटिंग की क्लासेस हैं, पेंटिंग की क्लासेस आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मम्मी पापा कहते नहीं आपने पेंटिंग सीखनी है आप जाओ, ठीक है, आपको एज ए ट्यूटर के पास भेज देते हैं पेंटिंग के। तो इस प्रकार क्या होता है, जो आपका लर्निंग है वो हमारे मस्तिष्क पर सही चिन्ह नहीं छोड़ता, उसका प्रभाव सही नहीं पड़ता, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप जाते हो वो बताते हैं वो आप करके आ जाते हो अपने घर में, ठीक है। तो इस प्रकार जो लर्निंग होती है उसका जो प्रभाव पड़ता है वो नॉर्मल सा पड़ता है, उससे भी डाउन पड़ता है, दुर्लभ, ठीक है, जो दुर्लभ होता है वो पड़ता है। इस प्रकार कई बार सीखने की और स्वयं का जो ध्यान होता है हम नहीं कर पाते, हम ज़बरदस्ती चले जाते हैं, कर आते हैं, लेकिन हमें अंदर मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं होता, ना हम उसको सीखते हैं, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या होता है, जो वो लर्निंग होता है हमें नहीं आती, ठीक है बेटा। और क्या होता है, और होता वही है, कहने का मतलब कि हम उसको सीख ही नहीं पाते ढंग से, जब इंटरेस्ट ही नहीं है हमारा हम सीखेंगे क्या, ठीक है बेटा। ऐसे अधिगम में जो हम याद कर पाते हैं चीज़ें वो हमें याद नहीं होती। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि बेटा आपने पेंटिंग सीखी हुई है तो पेंटिंग में मुझे ये बताइए प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं। आप कहोगे मैडम मैंने सीखे तो थी लेकिन मैं भूल गई क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता था उस पेंटिंग करने में, समझ गए बेटा। तो ये चीज़ है उसमें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द टास्क, कार्य की प्रकृति, कार्य कैसा है जो हमने सीखा है, कितना हमारे लिए मीनिंगफुल है, कितना हमारे लिए अर्थपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड होती है हमारी फॉरगेटिंग। कठिन कई बार क्या होता है, कार्य हमारा इंटरेस्ट भी होता है लेकिन हमारा मुश्किल कार्य होता है, कठिन कार्य होता है, कई बार होता है उद्देश्यहीन भी होता है, अर्थहीन भी होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है भी कार्य कैसा है, ठीक है। अगर कई बार कार्य ऐसा होता है कि जिसका कोई मीनिंगफुल नहीं है, अब आपको मान लीजिए कई बार यहाँ पे आपके कहने आ जाते हैं कि बायजूस क्लासेस के द्वारा आप ये ज्वाइन कर लीजिए, आप कहोगे हाँ हाँ कर लोगे, लगोगे हमने नहीं करनी क्योंकि इतनी फीस भरनी पड़ेगी, हमें क्या है, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, ठीक है बेटा। और आपके लिए बायजूस क्लासेस का कोई मान लीजिए कोई बेनिफिट नहीं है तो आप क्यों करोगे, आजकल की कोचिंग क्लासेस चली हुई है ना बेटा, तो जिसके लिए जो बेनिफिट होता है वो वही करता है। तो इस प्रकार हमारे कार्य के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, उद्देश्यहीन है हमारे लिए, तो हम उसको भूल जाएंगे, उसको याद ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका रिप्रेशन, दमन। दमन क्या होता है, कई बार क्या होते हैं जो हमारे अनुभव होते हैं हम याद उसको रखना ही नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि हमें उससे दुख होता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सामने कि हम उसको भूलना चाहते हैं, कई बार हमारे दिमाग में आ जाती हैं लेकिन नहीं, कई मान लीजिए किसी आपका कोई कुलीग है, कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली मेम्बर है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको बहुत चोट लगी, तो कई बार वो बातें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं, वो सीन याद करके हमें बड़ा दुख होता है। तो ये सब चीज़ें भी हमारी क्या होता है, हमें भुलानी पड़ती हैं, ठीक है। तो हम अपने कई बार क्या होते हैं जो हमारी मृत सगे संबंधी होती हैं, जो हमारे भगवान के पास चले जाते हैं, उन भी और जो हमारे उत्सव होते हैं, कई बार हम उनमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको बार बार याद करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, हम सोचते हैं उसको भूल जाएं हम, तभी हमारे अंदर टेंशन ख़त्म होगी ना बेटा। अगर हम उस चीज़ को बार बार याद रखेंगे, मान लीजिए किसी के दादाजी की डेथ हो जाएगी, कि दादी की डेथ हो जाती है, तो हम उस चीज़ को बार बार याद करते हैं, हमें बड़ा फील होता है, हमने कहा नहीं वो चीज़ हमें याद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें भुलानी होती हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई फेस्टिवल्स होता है, जिस फेस्टिवल्स में मान लीजिए स्नैप्स खींची हैं, आपके घर में कोई पार्टी है, उस पार्टी को आप अटेंड नहीं कर पाए, तो उस पार्टी की फ़ोटोज़ देखने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा कि मैं तो हूँ ही नहीं इसमें, ठीक है। तो
छोड़ो परा, मैं देखती ही नहीं, मुझे क्या फ़ायदा इसको पार्टी को याद करने से। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें हम भाग नहीं लेते पार्टी में। तो कहने का मतलब यही है, हम जो होते हैं असुखद, जो हमारे जिसमें सुख नहीं होता, अनुभव को हम क्या कर देते हैं, अचेतन मन में धकेल देते हैं जहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और दमन की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि हम उन जो चीज़ें हैं उनको हम भूल जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेजेस, जो हमारा कमज़ोर स्वास्थ्य है और दोषपूर्ण हमारी जो मानसिक स्थिति है, ये भी हमारे इसमें भूलने में विस्मृति का कारण है। कई बार क्या होता है, जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसके कारण मनुष्य का आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, हम परेशान हो जाते हैं। उस टाइम में हमें कोई कुछ सिखाए या कुछ कहे, हमें याद होगा नहीं होगा, क्योंकि हम फिज़िकली और मेंटली सेट ही नहीं हैं, ठीक है। और उसके मानसिक तनाव उससे क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है, हम मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वयं केंद्रित नहीं कर सकते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसमें, और ना ही उनको उसकी तरफ ध्यान लगता है उनका। तो वह न तो स्वयं कुछ सीख पाते हैं और न ही पुराने जो उनके अनुभव होते हैं उनको याद कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगी आपको, मान लीजिए भगवान ना करे, मतलब बुखार हो या बीमार हो, मैं कहूँगी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप क्वेश्चन, आपको जो मैंने करवाया था क्लास में, मैं पूछूँगी बेटा क्वेश्चन सुनाइए जो मैंने आपको 4 दिन पहले करवाया था, उसका आंसर बताइए आप कहोगे मैडम मुझे बुखार हो गया था इसलिए मैंने रिवाइज़ नहीं करा उसको, तो आपको वो याद ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो कमज़ोर स्वास्थ्य है और हमारी जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जब आप बीमार हो तो आपका माइंड भी क्या है, ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो ये भी आपका कारण है। जिन बच्चों का जो IQ लेवल डाउन होता है, मानसिक, जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, मानसिक IQ, बुद्धि लेवल, उन बच्चों को भी, वो बच्चे भी ऐसे होते हैं बहुत जल्दी हर चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है, जिनका IQ लेवल डाउन होता है। कई बार तो क्या होता है, ये IQ लेवल हमारे एक्सीडेंट में, मस्तिष्क में किसी जैसे गिर जाते हैं, सिर पे चोट लगने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जिसके कारण कि हमारी मानसिक स्थिति दोषपूर्ण हो जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अभाव। कई बार हमें कोई चीज़ सिखाई जाती है, उसमें हमें अभिप्रेरित, मोटिवेट नहीं किया जाता। जब तक हमें मोटिवेट नहीं किया जाएगा तब तक उस चीज़ को हम मतलब याद ही नहीं रखेंगे। हम सोचते हैं कि नॉर्मल सी बात है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हमने क्या याद करना है। अगर मैं कहूँगी आपने बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप सोचोगे हाँ भाई मैडम ने बोला है, इसमें मोटिवेट किया है मैडम ने, हमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर याद करना है आप लोगों को, तो आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कहूँगी आ सकता है, वैसे पक्का नहीं है ये क्वेश्चन, तो आपको लगेगा मैडम कह रही है श्योर नहीं है ये क्वेश्चन, तो आप उसको छोड़ दोगे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, ठीक है बेटा। तो ये बताया गया है। उसके बाद है हमारी लैप्स ऑफ टाइम, लंबा अंतराल। कई बार टाइम का जो समय बीतने के साथ साथ हमारे जो अनुभव होते हैं हम उसको भूल जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आप 2-3 साल पहले कहीं घूमने गए थे, किसी विजिट पर, किसी टूर पर, तो नेक्स्ट ईयर तो आपको याद रहता है, लेकिन 3-4 साल जब हो जाते हैं, मान लीजिए अब 3-4 साल हो गया, तो आप उसको धीरे धीरे अपने आप ही भूल जाओगे। कहने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने आप कई चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की डेथ होती है, जब हुई होती है डेथ तो 1-2 दिन, हफ्ता, 10 दिन हम कितने डिप्रेस रहते हैं, हमें वही चीज़ बार बार याद आती है। लेकिन लंबा टाइम हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल होते हैं, उनको हम अपने आप धीरे धीरे भूल जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका एज एंड इंटेलिजेंस, आयु और बुद्धि। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। आपका ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें आप कम से कम भी 15 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। एज एंड इंटेलिजेंसी, कई बार क्या होता है अधिक आयु के कारण जो हमारे उसमें व्यक्ति बातों को अधिक समय तक नहीं याद रख सकता। जैसे मैंने बताया था जो अडल्ट होते हैं 25 ईयर्स तक बच्चे, आप कल वाली वीडियो सुनना, उसमें मैंने बताया हुआ है जो 25 ईयर्स तक बच्चे होते हैं, जैसे मैंने स्मृति का बताया था, उन बच्चों को जल्दी याद रहती है हर चीज़। लेकिन जो 25 के बाद हमारे प्रौढ़ हो जाते हैं उनको चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं वो, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि आयु के साथ साथ हम जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रख पाते। तो कई बार कम आयु के बच्चे भी इस बात के ऊपर
उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। कई बार बच्चे क्या होता है, जैसे मैंने बताया है, बच्चों के पेरेंट्स ज़बरदस्ती किसी कार्य को करने के लिए भेज देते हैं, ट्यूशन्स भेज देते हैं उनको, तो ट्यूशन का काम वो करके नहीं आते, वो कहते हैं हमने करना ही नहीं है, हमारा मन ही नहीं है। ठीक है, कई पेरेंट्स ज़बरदस्ती भेजते हैं ट्यूशन्स भी, तो वो क्या करते हैं कि बच्चे होमवर्क ही नहीं करके लेके जाते, कहते हैं मुझे पता ही नहीं मैडम ने क्या काम दिया। ठीक है, उनकी आयु तो सही है याद करने वाली, लेकिन वो उसमें मज़ा ही नहीं लेते, और जो उनको कहा गया है कम आयु के बच्चों को, उसको बात को अधिक समय तक वो याद ही नहीं रखते, इसलिए उनका काम भी अधूरा रह जाता है। इस प्रकार क्या होता है, कम बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, उनमें भी ये शक्ति बहुत कम होती है, IQ लेवल जिनका डाउन होता है वो भी भूल जाते हैं हर चीज़ को। नेक्स्ट है आपका ध्यान विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी कार्य को अगर हम फॉरगेटिंग करते समय या सीखते समय जो ध्यान है हमारा, हमारी शक्ति है, वो क्या होती है, वो शक्ति हमारी प्रबल हो, तो उस कार्य को करने के लिए उसकी स्थिति में व्यक्ति की स्मृति अच्छी ही नहीं रह सकती। ठीक है, क्योंकि ये परिस्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ध्यान विकर्षण। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ आकर्षित करती है, अब मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं, कोई चीज़ आपको सीनरीज वगैरह अच्छी लगती है, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। मैं मान लीजिए आपके पास पेमेंट नहीं है, तो आप कल कहोगे आज कल मैं पैसे ले आऊँगी, उस सीनरी को मैं खरीद लूँगी। लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लगी, आप कहोगे छोड़ो मैं नेक्स्ट दुकान पे और देख लूँगी। ठीक है बेटा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कई और पॉइंट है आपका क्रेमिंग और रोट मेमोरी, जो आपकी रटना बोलते हैं, रटने की मेमोरी। यदि भी किसी कार्य को समझे बिना अगर हम रटते हैं तो क्या होते हैं, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। अगर जो चीज़ आप समझ के करते हो वो चीज़ हमेशा याद रहती है, लेकिन जिस बात को हम रट के करते हैं वो चीज़ कभी आपको याद नहीं आती। ठीक है, और उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, आपका लास्ट से पहला एक और बताती हूँ इसके बाद, दुखद अनुभव, अनप्लीजमेंट एक्सपीरियंस। जो हमारे दुखद अनुभव होते हैं, मनोवैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का कहना है कि जो दुखद हमारे अनुभव हैं, घटनाएं होती हैं, उसको वो हमारे जो विस्मरण होते हैं, हम उसको तेज़ी से भूलना चाहते हैं, हम उसको याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि उससे हमें सोच के डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को अगर वो याद रखता है तो उससे दुख होता है उसको। ठीक है बेटा, इसलिए जो बातें हमारी अप्रिय होती है, अच्छी नहीं होती, हम उनको स्मृति में बनाए रखना नहीं चाहते, हम खुद ही चाहते हैं कि हम उस बात को भूल जाएं। कई बार फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है, दो बेस्ट फ्रेंड्स में, तो जब दोबारा से उनका आपस में मेल हो जाता है तो हम कहेंगे, वो सोचती हैं नहीं हमें वो बात छोड़ो, कोई बात नहीं, हमने जो लड़ाई की थी। ठीक है, तो हम उसको याद ही नहीं रखना चाहते, तो इस प्रकार ये जो है हम उसको स्मरण करना भूल जाते हैं। लास्ट है हमारी नियत, इंटेंशन। हमारी नियत के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपकी किसी कार्य करने की नियत ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है। जब हम किसी भी सामग्री को याद करने को नियत से पढ़ते हैं, अब आपको मैंने बोला बेटा क्वेश्चन याद करिए, आप क्वेश्चन याद करने लग जाओगे, लेकिन आपका मन ही नहीं है, मैडम ने ज़बरदस्ती दे दिया, तो आपको याद होएगा वो क्वेश्चन? नहीं होएगा वो क्वेश्चन आपको याद। ठीक है बेटा, तो उसका जो रिकॉल है उसका अधिक होता है, जो हमें इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जिसमें हमारी नियत ही नहीं होती, इंटेंशन ही नहीं होती, वो चीज़ हमें याद नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये हमारी इंटेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो थे आपकी क्यूजेज़। अब है हमारी स्ट्रेटजीज़, युक्तियाँ, जो हमारी विधियाँ हैं कि हम इन चीज़ों को मतलब कैसे विस्मरण कर सकते हैं। ये चीज़ें तो क्या है, कारण है। अब ये हैं कि विस्मरण को कम करने के लिए युक्तियाँ, जो हम भूलना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या युक्तियाँ हमारी कार्य करती हैं। जस्ट ये पढ़ने की है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसमें ये बताया हुआ है कि हमारी कुछ जैसे कई बार प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हो जाते हैं कि इनको कैसे सुधारा जा सकता है, हम कैसे ये चीज़ें भूल जाएं। तो इनके लिए कुछ मेथड्स बताए हुए हैं, उन मेथड्स के द्वारा हम इनको भूल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है प्रतिमाओं के उपयोग से समृद्धि सहायक संकेत। कई बार क्या होता है, इस प्रकार की विधि याद की जाने वाली जो सामग्री होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। हम बार बार किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो हम उसको लिखते रहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कोई भगवान का श्लोक है या कोई इससे रिलेटेड है, अगर हम डेली लिखेंगे तो वो हमारे दिमाग में अपने आप ही बैठ जाता है कि हाँ हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हैं। उसके बाद कीवर्ड मेथड, इसमें क्या होता है, मुख्य शब्द विधि। जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेज़ी आती है,
ठीक है। उससे क्या करते हो आप, अन्य किसी विदेशी भाषा को भी सीखते हैं। जब आपको एक लैंग्वेज आती है तो उससे आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। तब अंग्रेज़ी का कोई भी शब्द जिसकी ध्वनि उस विदेशी शब्द के साथ मिलती जुलती है, जो उस वर्ड के साथ मिलती जुलती है, तो आप क्या करोगे, उसकी पहचान कर लोगे, ठीक है। और अंग्रेजी शब्द, मान लीजिए कीवर्ड का उस आपके सामने वो कीवर्ड का कार्य करेगा। और उदाहरण फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्पेनिश भाषा का एक शब्द है आपके पास पैटो, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, याद करना, पैटो, ठीक है। उसका अर्थ हमारे सामने याद करना है। लेकिन बत्तख जो आप अंग्रेज़ी का क्या होता है, पॉट शब्द, तो उससे आप उस शब्द को जल्दी याद कर सकते हो। लेकिन आपका ये नहीं क्लियर हुआ, आपने उस शब्द से दूसरा शब्द याद कर लिया, ठीक है बेटा। तो फिर मुख्य शब्द क्या हो गया आपका, कोड, और याद किए जाने वाले शब्द वो किससे बना है, पैटो से, ठीक है। दोनों का एक ही अंतःक्रिया करते हुए हमने क्या कर दिया, उनको याद कर लिया, वो उससे रिलेटेड है। तो ये ऐसी ही है, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं। मेथड ऑफ लॉकिंग, स्थान विधि, कई बार क्या होते हैं, हम स्थान के अकॉर्डिंग भी हम कई चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसे बाज़ार जाते समय मान लीजिए आपको कोई ब्रेड है, टमाटर है, साबुन है, ये सब चीज़ें इनको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि इस विधि में आपको क्या किया जाता है, स्मरण करने के लिए पहले वस्तुओं की जो विजुअल इमेजेस है उसके रूप में आपको अरेंज कर देते हैं। मान लीजिए कई चीज़ें होती हैं, ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ये साबुन से रिलेटेड है, ये दिए से रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है। तो एक क्रम में हम उनको याद रखने के लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाते हैं। जैसे हम शॉर्टकट मेथड्स, हम कोई टेस्ट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्टकट मेथड्स अपना लेते हैं। उस शॉर्टकट मेथड्स के द्वारा हमें क्या होता है, हमें सब कुछ जो हमें क्वेश्चन से, आंसर से रिलेटेड होता है वो याद आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं और स्थानों की कल्पना कर लेते हैं कि ये साबुन से रिलेटेड है। अगर हम साबुन याद आ जाएगा तो आपको अपना वर्ड याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जिन वस्तुओं को हम याद रखना चाहते हैं उनके लिए एक स्थान संबंधित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बाजार जाते समय आपको ब्रेड, अंडा, टमाटर, साबुन स्मरण रखना है, याद रखना है, तो आप मन में क्या सोचोगे कि ब्रेड और अंडा हमारे कहाँ काम आता है, रसोई घर में काम आता है, ब्रेड और अंडा, तो आप रसोई घर को याद कर लोगे। और टमाटर हमारे मेज पर, टेबल पर रखे होते हैं, साबुन हमारे वॉशरूम में होते हैं, स्नाना घर में, मतलब जहाँ नहाने का है। तो जब आप बाज़ार जाओगे तो ये सब चीज़ें वर्ड याद मतलब रख लोगे, और रसोई घर में स्नाना घर, और मानसिक रूप से जो आपके इन वस्तुओं को क्या करोगे, आप खरीद लोगे, ठीक है। किससे रिलेटेड होंगी ये वस्तुएं आपकी, जो आपने इमेज आपको पता है कि रसोई घर में क्या चीज़ होता है, खाने की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे मतलब इस तरह से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और भी एक दो मेथड्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फॉरगेटिंग मतलब विस्मरण करना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक आप लोगों का ख़त्म हो गया, हमारे सभी ये जो सिलेबस है ख़त्म हो गए। एक दो टॉपिक हैं वो हम देख लेते हैं, जो रह गया उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही, थैंक यू।